चलो शुरू करते हैं। आज हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे कुछ मैथ्स एनालिसिस के प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखे थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे नोड एनालिसिस मेथड, आई मीन नोड मेथड पे। मैंने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान ही ये बात बताई थी कि मैथ्स एनालिसिस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एंटरटेन करते हैं वोल्टेज सोर्स को। सिमिलरली जब हम नोड एनालिसिस मेथड देखते हैं तो वहां पर एनर्जी सोर्स हम लोग कंसीडर करते हैं सिर्फ करंट सोर्स। ठीक है, ये बेसिक बात है। इस बात को ध्यान को रख करके कि अगर नोड एनालिसिस मेथड से तुम्हें किसी नेटवर्क को सॉल्व करने को कहा गया हो, ठीक है, तो इमीडिएट नेटवर्क में देखिए कि क्या एनर्जी सोर्स जो है वो करंट सोर्स है कि नहीं है। अगर नहीं है, अगर वोल्टेज सोर्स है तो इमीडिएट उसको करंट सोर्स में चेंज कीजिए। ठीक, ये बेसिक बात है। अच्छा, इसको नोड मेथड को समझने के पहले हम लोग एक और चीज देखें। अगर मैं एक रेजिस्टेंस ऐसे लेता हूं, कोई इंपिडेंस ऐसे लेता हूं, जेड इंपिडेंस जेड है, इस पर वोल्टेज भी है, इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज भी है, इस जेड को हम लोग कहते हैं इंपिडेंस। तो इसमें करंट कितना फ्लो होगा? करंट आई इज इक्वल टू ई बाई जेड, यही होगा। या यहाँ आर हो तो वी बाई आर होगा। ठीक है, जेड मैंने इसलिए दिया तो कि उसमें इम्पिडेंस है। इम्पिडेंस का मतलब हम समझते हैं कि जब इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर हम लोग इंक्लूड करेंगे तो रेजिस्टेंस के अलावा उसमें रिएक्टेंस फैक्टर भी होता है। चर्चा हम लोग इसी चैप्टर में कर चुके हैं। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1/z इंटू आई, आई इज इक्वल टू 1/z इंटू बी, ऐसे लिख सकता हूं। a बाई जेड को 1/z इंटू बी। अब यहां पर एक टर्म आएगा 1/z, जैसे कि z क्या है? इंपिडेंस, जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट की कि वो करंट को इंपीड करता है, रोकता है। इट इंपीड्स द करंट। ठीक है, और उसका उल्टा अगर मैं कर दूं, जो रोकता हो उसका उल्टा मैं कर दूं, इसका मतलब वो अलाउ करता है। हाँ, तो ये जो टर्म बनेगा 1/z, जो एडमिट करेगा करंट को, इसलिए इस टर्म को हम लोग यहां पर देखते हैं, नाम देते हैं, एक डिनोट कर, इसको हम लोग कहेंगे, जैसे ये जेड इंपिडेंस है तो इस 1/z को हम लोग कहेंगे एडमिटेंस। ठीक है, और उस एडमिटेंस को हम लोग एक टर्म से डिनोट करते हैं वाई से। तो यहां मैं लिख सकता हूं वाई इंटू हेयर वाई इज इक्वल टू 1/z। या मैं कह सकता हूं द रेसिप्रोकल ऑफ इंपिडेंस या रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, अगर सिर्फ हो यहां पर तो मैं कह सकता हूं। तो एक टर्म यहां पर जो हम लोग वहां नहीं देखे हैं उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो कहीं भी 1/z का टर्म आएगा, हम लोग यहां पर इस्तेमाल करेंगे y। ओके, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग चले द नोड एनालिसिस। तो नोड एनालिसिस में अगर मैं देखूं तो अगर इस तरह का नेटवर्क है, तुम्हारे पास एक करंट सोर्स है आई, और इसके पैरेलल में एक इम्पीडेंस है Z, Z1,
उसी तरह Z2 और यहाँ पर एक और में दे दो ऐसे Z3 और इस तरह से नेट कर दूं Z3 that is Z4 and some other is Z5. इस तरह से नेटवर्क तुम्हारे पास, हाँ, ऐसा नेटवर्क है जहाँ एक सिंगल करंट सोर्स है और बाकी इम्पीडेंसेस लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने ये बताया, क्योंकि यहाँ पर नोड एनालिसिस मेथड में मैंने बताया कि यहाँ पर हम लोग केसीएल इस्तेमाल करेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ। मैश एनालिसिस मेथड में केवीएल इस्तेमाल करते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो जब मैं करंट किरचॉफ्स करंट लॉ में इस्तेमाल करता हूं तो हमेशा एक करंट को मैं ब्रांच में जाते हुए देखना चाहूंगा, हर ब्रांच में करंट। अब यहाँ को क्वेश्चन होगा कि हम इस करंट को जाते हुए जब देखें उस वक्त वोल्टेज का क्राइटेरिया क्या हो, तो हमें ये पता चलता है कि इस नोड मेथड से हम लोग क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, तो नोड वोल्टेजेस। जैसे कि मेश मेथड में हम लोग क्या डिटरमाइन करते थे, द लूप करंट्स, इसी तरह यहां इस नोड मेथड से हम लोग डिटरमाइन करते हैं द नोड वोल्टेजेस। और उसके बाद में नोड वोल्टेज अगर मेरे पास निकल जाता है तो मैं ब्रांचेस में करेंट्स जो है उसको डिटरमाइन इजीली कर सकता हूं। ठीक, नंबर 1। तो नोड डिटरमाइन कैसे मैं करता हूं, तो जितने भी एक जगह पे पॉइंट हैं, देखो ये सारे एक पॉइंट है, ये नोड 1 कहलाएगा। मैंने कंसीडर कर लिया नोड 1, और दूसरा नोड मैंने देखा नोड 2, यहां पर ये सारे करेक्टेड। और तीसरा मैं देख रहा हूं ये नोड 3, और इन तीनों नोड के लिए मैं एज्यूम कर लेता हूं, क्योंकि एज्यूम करेंगे तो उसको डिटरमाइन करेंगे वोल्टेज। इस नोड 1 की वोल्टेज मैंने एज्यूम किया V1, दूसरे को मैंने एज्यूम किया V2, और एक जो कॉमन नोड होता, मोस्ट कॉमन नोड, हाँ, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं एट जीरो पोटेंशियल। आई मीन V3 अगर मैं यहां पर कंसीडर करूं, V3 इज इक्वल टू 0 वोल्ट, मतलब ग्राउंड। इसको ऐसे समझ लो कि ये, इसको मैंने कंसीडर किया है एट ग्राउंड पोटेंशियल। ठीक है, तो जितने भी नोड बनेंगे नेटवर्क में, उसमें एक नोड ऐसा मैं रखूंगा जो कि ग्राउंड पोटेंशियल पर हो, और तभी मैं उसी ग्राउंड पोटेंशियल वाले नोड के रेस्पेक्ट में दूसरे नोड की वोल्टेज में यहां देखता हूं। जैसे अगर मैं V1 यहां लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि आई एम कंसीडरिंग V1 विथ रेस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड पोटेंशियल V3। 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट के रेस्पेक्ट में ये V1 पर है। उसी तरह अगर मैं ये V2 रखता हूं, आई मीन 0 पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में ये वोल्टेज V2 है। कंसिडरेशन मेरा यही है कि एक ग्राउंड पोटेंशियल होगा और उसके रिस्पेक्ट में मैं इस नोड को वोल्टेज को दूंगा, दूसरे नोड को भी इस तरह वोल्टेज दूंगा। इस तरह जितने भी नोड तुम्हें मिलेंगे, तो मैं यहां से देख सकता हूं
कि एक का तो मैंने कंसीडर कर, एक को तो मैंने कर दिया कि एक नोड ग्राउंड पोटेंशियल पर आ गया, नोन हो गया मेरे लिए। तो मेरे पास डिटरमाइन क्या करना होगा, सिर्फ V1 और V2 दो, यानी अगर 3 नोड है इस पूरे नेटवर्क में, हाँ, तो मैं 2 ही नोड इक्वेशन लिख सकता हूं, क्योंकि एक तो नोन हो गया ग्राउंड पोटेंशियल पे। तो कहने का मतलब है अगर n नंबर ऑफ नोड हो तो n-1, जिसमें से एक कम हो जाए, n-1 नंबर ऑफ नोड इक्वेशंस में लिख सकता है। जैसे यहां पर 3 है तो 3-1 2 नोड इक्वेशंस लिख सकता हूं, ठीक है। उसी तरह तो अब हम लोग इतना बात ये पता चल गया कि n नंबर ऑफ नोड्स अगर होंगे नेटवर्क में तो n-1 नंबर ऑफ नोड इक्वेशंस मैं यहां लिख सकता हूं। अब मैं देखते हैं यहां नोड इक्वेशंस से, नोड इक्वेशंस हम लोग कैसे लिखें। तो अब लिखने के लिए ये तो आई करंट ऐसे जा रहा है, अब मैं एक कंसीडर करता हूं करंट I1 जो कि इसमें जा रहा है, Z2 में I2 ऐसे जा रहा है, I3 ऐसे जा रहा है, I4 ऐसे जा रहा है, और मैं देख रहा हूं I5। इस तरह से मैंने कंसीडर किया ये करंट्स फ्लो हो रहे हैं। अगर मेरा ये अज्यूम करना गलत होगा, हाँ, नेगेटिव साइन जब मेरा आएगा इसका मतलब करंट जो जिस डायरेक्शन में मैंने अज्यूम किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, सिंपल, इतना ही बात समझ लो, ठीक है। अब इन सारे एलोकेशंस के साथ अब मैं यहां पर देखना चाहूंगा कि जैसे कि अभी मैंने बताया था कि 1/z इज इक्वल टू y, सो 1/z1 इज इक्वल टू y1 मैं लिख सकता हूं। इसी तरह से 1/z2 y2 लिख दूं। तो यहां पर अगर मैं देखता हूं इसमें करंट अगर मैं देखना चाहूंगा, इसमें करंट अगर मैं देखना चाहूं, I1 कितने के बराबर होगा, I1 कितने के बराबर होगा, अगर ये V1 पर है, ये नोड वोल्टेज V1 पर है, 0 पर है, तो I1 क्या होगा, V1/Z1, I mean 1/Z1 into V1, so it is Y1 into V। ऐसा मैं लिख सकता हूं, I1 को मैं लिख सकता हूं I1 इज इक्वल टू Y1 इंटू V1, हाँ, ठीक है। उसी तरह से I2 जो होगा, तो यहां पर वोल्टेज यहां पर V1 और ये V2 है, तो फिर हम लोग देखेंगे कैसे होगा। तो यहां पर मैं अब एक टर्म यहां पर लिखूं, Z1 की जगह यहां Y1, मतलब 1/Z1 अगर यहां हो, इसी तरह ये Y2, इसी तरह यहां मैं Y3, इसी तरह मैं यहां Y4, और इसी तरह मैं यहां Y5, ठीक है, ठीक है जी। तो अब मैं देखना चाहूंगा नाउ अप्लाइंग KCL at नोड 1। अब मैं नोड 1 पर KCL अप्लाई करूंगा। तो देखो हम लोगों ने KCL पढ़ा, KCL में जैसे कोई एक नोड है, इसमें नोड की तरफ आने वाली करंट को पॉजिटिव हम लोग कंसीडर करते हैं। ये अगर I1 है और ये अगर I2 है, तो मैं नोड की तरफ, इस नोड की तरफ आने वाले करंट को पॉजिटिव प्लस I1 देता हूं, और नोड से बाहर जाने वाले करंट को मैं क्या देता हूं, माइनस I2। ये कन्वेंशन है, ये हमारा कन्वेंशन है कि नोड की तरफ जो करंट आए उसको मैं पॉजिटिव कंसीडर करूं, और नोड से बाहर जो जाए उसको मैं नेगेटिव कंसीडर करूं। ओके, इस
एक्शंस के साथ हम लोग बढ़ेंगे। तो देखो केसीएल क्या कहता है कि किसी भी नोड पे सम ऑफ ऑल द करेंट्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो इस नोड पे, इस नोड 1 पे कितने करंट जा रहा है, कितने करंट, तो मैं देखूं तो सबसे पहला ये करंट आई, उसके बाद यहां से ये नोड है, ये नोड पर ये करंट जा रहा है तो ये हो गया पॉजिटिव, हाँ, और ये नोड से बाहर की तरफ ये I1 आ रहा है तो हो जाएगा मेरा नेगेटिव -I1। फिर ये I2 भी नोड से बाहर जा रहा है -I2, और I3 भी मेरा नोड से बाहर जा रहा है -I3। इस नोड पर बस यही है, I जा रहा है, I1 निकल रहा है, I3 निकल रहा है, I2 निकल रहा है, बस यही इस नोड पे है, दैट इक्वल टू 0। केसीएल यही कहता है, अकॉर्डिंग टू केसीएल I माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। अब तो I तो मेरे पास ये करंट है, सोर्स है, माइनस अब I1 में देखूं, I1 इसमें फ्लो होने वाला करंट कितने के बराबर होगा, अभी मैंने देखा I1 इक्वल टू 1/Z1 into V1, that is Y1 V1। तो मैं लिख सकता हूं Y1 V1। उसी तरह I2 में मैं देखूंगा I2 करंट इसमें फ्लो, तो इसमें दो नोड्स आते हैं और दोनों अलग अलग पोटेंशियल पर हैं, यहां भी अलग, लेकिन एक तो 0 है इसलिए मेरा V1 माइनस 0 V1 नहीं होगा, लेकिन यहां पर है माइनस I2 कितने के बराबर होगा, Y2 इंटू V1 माइनस, मतलब मैं कह रहा हूं कि करंट इधर फ्लो हो रहा है, इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूं V1 हायर पोटेंशियल पर है और V2 लोअर पोटेंशियल, दैट्स व्हाई Y2 इंटू V1 माइनस V2 माइनस I3, I2 हो गया I3 कौन सा है, I3 है, तो V1 Y3 इंटू यही होगा ना, Y3 ये एडमिटेंस इंटू V1 यहाँ का पोटेंशियल, दैट इक्वल टू, मिल गया मुझे। तो यहां से मैं देखना चाहूँ I या ये सब अच्छा I माइनस Y1 V1 माइनस Y2 V1 प्लस Y2 V2 माइनस Y3 V1 इज इक्वल टू, ठीक है। तो इस I को अगर मैं उधर ले जाऊं तो जहां जहां निगेटिव है वहां पॉजिटिव हो जाएगा, जहां पॉजिटिव है वहां नेगेटिव हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं Y1 V1 प्लस Y2 V1 माइनस Y2 V2 प्लस Y3 V1 इज इक्वल टू I। हो जाए, तो यहां से मैं लिख सकता हूं, देखो अब V1 का मल्टीप्लायर यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तो मैं लिख सकता हूं Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 इंटू V1 माइनस Y2 V2। तो यहाँ V1 और V2 का मल्टीप्लायर तो मिल गया मुझे, लेकिन मुझे हाँ ठीक है, V1 और V2 का मल्टीप्लायर मुझे मिल गया, दैट इज इक्वल टू I।
इसको मैं कंसिडर कर लूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, ऊपर से भी मिटा दूं। अब मैं नोड 2 पे ले लूं केसीएल। नोड 1 से एक मुझे इक्वेशन मिल गया, नोड 2 पे ले लूंगा मैं, अप्लाइंग केसीएल एट नोड 2, नोड 2 पे लूंगा तो क्या होगा, इक्वेशन पर यहां समझ लूं। नोड 2 पे ले रहा हूं तो मैं लिखूंगा केसीएल इस नोड पर मैं अगर अप्लाई करता हूं तो एक करंट नोड की तरफ आ रहा है I2, और ये दो करंट जो है नोड से बाहर जा, I4 और I5 नोड से बाहर जा रहा है, तो मैं लिख सकता हूं I2 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। मैं यही लिख सकता हूं ना। और I2 अभी हम लोग ने देखे I2 कितने के बराबर होगा, Y2 इंटू V1 माइनस V2 माइनस I4 कितने के बराबर होगा, Y4 इंटू V2, ये V2 पर है तो Y4 इंटू V2 माइनस I5, इसमें करंट कितना होगा, V2 पर ये पोटेंशियल है, V2 पर ये नोड है, तो Y5 इंटू इज इक्वल टू 0। हाँ, थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व कर दूं, Y2 V1 माइनस Y2 V2 माइनस Y4 V2 माइनस Y5 V2 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे इक्वेशन को मैं अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर लूं तो क्या कोई अंतर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, 0 है आंसर। तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस Y2 V1 प्लस Y2 V2 प्लस Y4 V2 प्लस Y5 V2 इज इक्वल टू 0। अब इसी को मैं लिख दूं ऐसे, माइनस Y2 V1। अब देखो ये V2 का मल्टीप्लायर ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो मैं Y2 प्लस Y4 प्लस Y5 प्लस Y2 प्लस Y4 प्लस Y5 into V2। दिस आई एम हैविंग क्वेश्चन नंबर 2। देखो हो जाएगा, हाँ जी, इतना होगा। तो ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेरे पास मिल गया, तो अब मैं इससे एक मैट्रिक्स बना सकता हूं। हाँ, और मैट्रिक्स कितने बाई कितने का बनेगा, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स बनेगा, क्योंकि दो ही साइमल्टेनियस इक्वेशन है। ओके, तो अब मैं ये मिटा दूं। अब यहां पर मैं इस दोनों इक्वेशन को दो साइमल्टेनियस एक मैट्रिक्स से अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं, और उसके बाद फिर हम क्रैमर्स रूल यूटिलाइज करेंगे, और क्रैमर्स रूल के माध्यम से हम लोग ये डेटा डिटरमाइन कर लेंगे। तो अगर मैं देखूं, पहले इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं, और मैं देखूं y1 प्लस y2 प्लस y3 इंटू b1 है, और एक माइनस y2। तो उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 में ले लूं पहले, तो ये हो जाएगा y2, और ये यहाँ हो जाएगा y2 प्लस y4 प्लस
एक मैट्रिक्स बना, इसको हम लोग कहेंगे एडमिटेंस मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा? एडमिटेंस मैट्रिक्स, क्योंकि ये एडमिटेंस का है। और इससे मल्टीप्लाई क्या होगा? देखो इसमें मल्टीप्लाई क्या होगा? V1 एंड V2 दैट इक्वल टू, इधर का है इक्वेशन इक्वल टू 0 है ना, हो गया I और ये हो गया 0। ये मैट्रिक्स बनेगा। इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन से मैं इस तरह का मैट्रिक्स बनाता हूं। देखो y1 प्लस y2 प्लस y3 इंटू v1, y1 प्लस y2 प्लस y3 इंटू v1, ये माइनस y2 इंटू v2 इज इक्वल टू I, ये है। उसी तरह माइनस y2 इंटू v1 प्लस माइनस y2 इंटू v1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 इंटू v2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से मैं एक इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को मैंने फॉर्म कर लिया इस मैट्रिक्स में। अब इसको मैं एक छोटे से फॉर्म में देखना चाहूं तो मैं दिखा सकता हूं इस तरह, मैट्रिक्स y इंटू मैट्रिक्स B वोल्टेज इज इक्वल टू मैट्रिक्स I, y इंटू V इज इक्वल टू I। अभी देखे थे हम लोग I इज इक्वल टू y इंटू V, यही देखे थे ना। यही आ गया हमें y इंटू V, आई मीन द एडमिटेंस मैट्रिक्स वोल्टेज मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कितने के बराबर होगा? करंट मैट्रिक्स के बराबर। ठीक है, अब ये तो मैंने साइमल्टेनियस इक्वेशन बना करके यहां पर बनाया, लेकिन ये मैं डायरेक्ट तुम्हें इस नेटवर्क से, नेटवर्क को देख करके तुम डायरेक्ट ड्रॉ करो। ये एडमिटेंस मैट्रिक्स, ये वोल्टेज मैट्रिक्स और ये करंट मैट्रिक्स, ऐसी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग कैसे करें, तो मैं इसको ऐसे देख सकता हूं, ये y11 एंड y12, y21 एंड y22 into v1 v2 is equal to I0। ठीक है, अब यहां पर y11 सेम लाइक वहां पर जब हम लोग मेश मेथड में इंपिडेंस मैट्रिक्स के लिए इंपिडेंस देखते थे, यहां पर एडमिटेंस के लिए देखेंगे तो एडमिटेंस y11 क्या इंडिकेट करेगा? हियर y11 इज द सेल्फ एडमिटेंस ऑफ नोड 1। इस नोड 1 का अपना सेल्फ एडमिटेंस, मतलब इस नोड से जुड़े हुए जितने एडमिटेंस हैं उनका अलजेब्रिक सम y11 होगा। जितने भी एडमिटेंस जुड़े हुए हैं उसका अलजेब्रिक सम होगा ये। y12 क्या इंडिकेट करता है? y12 द म्यूचुअल एडमिटेंस बिटवीन नोड 1 एंड नोड 2। y12 द म्यूचुअल एडमिटेंस of node 1 and node 2। Similarly, y21 क्या इंडिकेट करेगा? म्यूचुअल एडमिटेंस of node 2 and node 1, and y22 is the self admittance of node 2। ठीक है, सेल्फ एडमिटेंस ऑफ नोड 2। तो अगर तुम देखो तो यहां से यही वाला इक्वेशन आ जाएगा तुम्हें। देखो y11 डायरेक्ट यहां से देखो, ये इक्वेशन नहीं बनाना पड़े, डायरेक्ट तुम यहां से भी लिख सकते हो। y11 क्या है? सेल्फ एडमिटेंस ऑफ नोड 1। तो नोड 1 का एडमिटेंस देखो तो कौन है? y1 y2, ये जुड़ा हुआ है। इस नोड 1 से कौन कौन जुड़ा है? ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है
और ये जुड़ा हुआ है, तो कितना हुआ y1 y2 एंड y3। देखो यहां पर है y1 प्लस y2 प्लस y3, ठीक है। अब यहां पर देखो ये क्या है y12, यहां पर है ये हो गया y11 और ये हो गया y12। y12 क्या है द म्यूचुअल एडमिटेंस बिटवीन नोड 1 एंड नोड 2। तो देखो यहां पर एक नोड से करंट निकल रहा है I2, देखो एक नोड से करंट निकल रहा है और दूसरे नोड पे जा रहा है, इसके लिए ये करंट पॉजिटिव है और इस नोड के लिए ये करंट नेगेटिव है। इस नोड के लिए नोड 1 के लिए ये I2 करंट नेगेटिव करंट है और नोड 2 के लिए I2 करंट पॉजिटिव करंट है। ऐसे कंडीशन में हम लोग म्यूचुअल एडमिटेंस क्या लेंगे, इन दोनों नोड के बीच जो म्यूचुअल दैट इज नेगेटिव साइन। तो यहां पर मैं और इन दोनों के बीच में देखो तो ये क्या एडमिटेंस क्या है y2, सो इट इज माइनस y2, ठीक है। फिर वही y21 y2 एंड 1 के बीच में वही y2 दैट इज नेगेटिव साइन माइनस। अब दैट उसके बाद हम लोग देखेंगे y22। y22 क्या है y22 is the self admittance of node 2। तो देखो यहां पर सेल्फ एडमिटेंस इस नोड से कनेक्टेड कौन कौन है, एक तो ये जुड़ा है y2, एक y4 और एक y5। देखो y2 प्लस y4 प्लस y5। तो तुम डायरेक्ट ये इक्वेशन बनाए बगैर डायरेक्ट यहां से देख करके ये मैट्रिक्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, ओके। अब मैं यहां पर वोल्टेज V1 और V2 निकालना चाहूं, ये V1 और V2 निकालना चाहूं, कैसे निकलेगा। यूजिंग क्रैमर्स रूल, यूजिंग क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल यूज करेंगे हम लोग। तो V1 कितने के बराबर होगा, डायरेक्ट मैं निकाल लूंगा क्रैमर्स रूल यूज करके। V1 इक्वल टू डेल्टा 1 बाई डेल्टा एंड V2 इक्वल टू डेल्टा 2 बाई डेल्टा। यहां डेल्टा क्या है, डेल्टा 1 क्या है, डेल्टा 2 क्या है। Here delta is equal to determinant of this admittance matrix, determinant of this admittance matrix। मैं इसको ऐसे लिख दूं y1 प्लस y2 प्लस y3 माइनस y2 और y2 प्लस y4 प्लस y5, ये डिटरमिनेंट। हाँ, डिटरमिनेंट से कैसे सॉल्व करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है ना। और उसके बाद ये डेल्टा निकल गया। अब डेल्टा 1 क्या लिखूंगा मैं, डेल्टा 1 इज इक्वल टू, ये भी डिटरमिनेंट फॉर्म में है, क्या है, क्या होगा, इसकी ये फर्स्ट कॉलम में की जगह पर मैं ये वाला करंट वाला इंसर्ट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा I0 और ये सेकंड कॉलम एज इट इज रहेगा माइनस y2 प्लस y4 प्लस y5, ये हो गया डेल्टा 1। उसी तरह डेल्टा 2 इज इक्वल टू, इट इज आल्सो द डिटरमिनेंट फॉर्म। यहां पर क्या होगा, इस कॉलम में ये वाला इंसर्ट कर दूंगा और डिटरमिनेंट, तो ये क्या हो जाएगा y1 प्लस
y2 प्लस y3 एंड माइनस y2, और इसकी जगह पर ये वाला आ जाएगा तुम्हारा i एंड 0। तो इस तरह से हम डेल्टा, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 ये तीनों वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद ये वैल्यू सारे इस इक्वेशन में v1 इक्वल टू डेल्टा 1 बाई डेल्टा, डेल्टा निकल गया, डेल्टा 1 निकल गया, तो v1 हो जाएगा डेल्टा 1 बाई डेल्टा, v2 हो जाएगा डेल्टा 2 बाई डेल्टा। इस तरह से हम नोड वोल्टेजेस, अननोन नोड वोल्टेजेस में यहां डिटरमाइन कर लेता हूं। ठीक है, ये संभव हुआ नोड मेथड से। ठीक, अब ये करने के लिए सबसे पहले बात क्या जाननी हमें जरूरी है, सबसे ध्यान क्या रखना है कि नोड एनालिसिस मेथड से जब प्रॉब्लम सॉल्व करने हो तो मुझे इमीडिएट सबसे पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, द एनर्जी सोर्स मस्ट बी ए करंट सोर्स, एसेंशियल कंडीशन। अगर वो वोल्टेज सोर्स कहीं है तो उसको इमीडिएट ट्रांसफॉर्म करो, इमीडिएट पहले करंट सोर्स में उसको बदलो, और उसके बाद आगे नोड आइडेंटिफाई करो। और ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। नोड मेथड से हम लोग नोड वोल्टेजेस डिटरमाइन करते हैं। जैसे पहला नोड का वोल्टेज, दूसरे नोड का वोल्टेज डिटरमाइन मैंने कर लिया, क्योंकि मेरे पास ये सारे दिए हुए हैं। और इसके आधार पर जब मुझे वोल्टेज यहाँ का पता चल जाएगा और ये y1 पता है, इसमें करंट नहीं निकालेंगे हम। जब v1 मुझे पता चल जाएगा तो i1 क्या होगा, i1 क्या होगा, i1 इक्वल टू y1 इंटू v1। v1 पता चल ही गया, y1 दिया ही रहेगा, y1 इंटू v1 करेंगे तो करंट v1 निकल जाएगा। इसी तरह इसमें भी पता चल जाएगा, इसमें ही पता चल जाएगा, इसमें ही पता चल जाएगा, इसमें ही पता चल जाएगा कितना करंट जा रहा है। तो वोल्टेज भी हमने डिटरमाइन कर लिया, वोल्टेज जैसे डिटरमाइन किए, करंट भी हम लोग हर ब्रांच में देख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से नेटवर्क एनालिसिस के दो मेथड्स की चर्चा हम लोग, दोनों मेथड की चर्चा हम लोग कर लिए। और जितने भी नेटवर्क एनालिसिस के क्वेश्चंस होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, इन्हीं दोनों मेथड में से किसी मेथड से तुम लोग करोगे, सॉल्व करोगे। या जब तक अगर नहीं दिया है, अगर ऐसे ही दे दिया है कि तुम लोग सॉल्व करो, तो जो तुम्हें इजी लगता है वहां पर उससे सॉल्व करो, मैथ से और नोड से। लेकिन अगर प्रिस्क्राइब किया गया है कि इस क्वेश्चन को तुम्हें मेथ से ही सॉल्व करना है, मेथ मेथड से, तो तुम्हें मेथ मेथड को ही फॉलो करना है। नोड मेथड से ही सॉल्व करना है तो नोड मेथड को ही फॉलो करना है। ठीक है, और इन दोनों मेथड से हम लोग नेटवर्क के पैरामीटर्स लाइक वोल्टेज एंड करंट्स डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना काफी है।